अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद अहमद। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल VFD फॉल्ट एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं VFD के चंद ऐसे फॉल्ट्स के बारे में जो हर वक्त हमारे खासकर इस सर्दियों में हमारे VFD पर ज़ाहिर होते हैं और VFD ट्रिप कर बंद हो जाती है। तो इसी दो तीन फॉल्ट्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला अफजाई हो जाएगा। साथ में आप किसान भाइयों को जो VFD का काम करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा और कोई ऐसा वीडियो ना हो जो आपसे मिस हो जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा और साथ में आपका भी फ़ायदा लाजमी होगा। तो दो तीन सेटिंग जो हम आपको बताने जा रहे हैं VFD को, VFD की जो पैरामीटर सेटिंग जो है, वीडियो को स्किप मत करो, क्या जब आप वीडियो को स्किप करोगे तो जो मेन पॉइंट्स हैं, पहले वाला सेटिंग है वो वो आप मिस करोगे, दूसरे सेटिंग में जाओगे, फिर आपके इन्वर्टर में और भी ख़राबी आ सकते हैं और इन्वर्टर को ब्लास्ट होने का भी ख़तरा है। बाकी इसमें PE ग्रुप में भी जाना होगा, बाकी ग्रुपों में इसका पूरा एक आप समझिए कंप्यूटर है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल जुड़े रहना। और बाकी इसके सेटिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो है, इधर सबसे पहले इधर प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। इधर हमारे VFD पर पासवर्ड लगा हुआ है। अगर आप अपने VFD पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप चैनल का विज़िट करें, उधर काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं पासवर्ड लगाने के लिए। तो ये कोई मास्टर सेटिंग का को पासवर्ड नहीं है, बस सिर्फ इन्वर्टर के सेटिंग को महफूज रखने के लिए, ताकि कोई गैर बंदा इसमें आके छेड़छाड़ ना करे, इसमें और ख़राबी ना लाए, इसलिए हमने इसको पासवर्ड लगा दिया है। डेटा एंटर करेंगे। अभी जो सेटिंग मैं आपको समझा रहा हूँ वो पहले आपने PB ग्रुप्स खोलना है। एक होता है ये और दूसरा ये होता है PB। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ताकि आपके समझ में आ सके। तो PB आ गया, देख सकते हैं। इसको करना है आपने डेटा एंटर। अभी हमारे सामने हो गया PB*00। फिर भी इसको डेटा एंटर करेंगे। इधर अगर पहले से एक है, जब हमारे दोस्त VFD को रिस्टोर करते हैं तो बाद में इसका सेटिंग करेंगे वो एक के ऊपर रखने, लेकिन बेहतर ये आप इसको 0 पे रख दें। 0 पे करके डेटा एंटर करें, फिर आपके सामने आ जाएगा PB01। दोबारा डेटा एंटर करें। ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ ये 3 फेज़ मोटर के लिए। अगर आप सिंगल फेज़ चला रहे हैं तो उसके लिए मैं और वीडियो बनाऊँगा, पहले से भी चैनल के ऊपर वीडियो पड़े, आप उधर से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इधर क्या करना है, अपने PB01 में जाके इधर डेटा एंटर करना है। ये पहले से 0 होगा तो उसको आपने 1 करना है, अगर पहले से 1 है फिर भी ठीक है, डेटा एंटर करें। अभी आपने जाना है डायरेक्ट PB04 में, इसको डेटा एंटर करेंगे। इधर आप अपने सोलर पैनल के हिसाब से इसका जो रेंज होता है वो 110 से इसका ऊपर वाला रेंज है वो 110 है, और 70 से नीचे ये नहीं आ सकता। इसके दरमियान आपने अपना कोड डायल करना है। जो अगर आपके वोल्टेज आ रही है 400 450 तो आपने ये 70 पे रखना है, 75 पे। अगर 500 550 आ रहे हैं तो आपने 80 85 पे रखना है। अगर 600 के करीब आ रही है या 600 से 10-20% ज़्यादा तो आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 100 पे रखना है। अगर 700 आ रहे हैं 750 तो आपने ये 110 पे रखना है। मेरे 11 पैनल हैं 545 वोल्ट के, तो मैं इसको किधर रखता हूँ, मेरे पहले से सेटिंग है 95। मेरे जो मैं इधर से आपको चेक करके दिखाता हूँ, इधर जो आ रहे हैं मेरे वोल्ट वो आ रहे हैं 568। अभी इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं। 568 वोल्टेज जो आ रहे हैं, तो मेरा जो PB04 की सेटिंग है वो 95 के ऊपर है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी इसको डेटा एंटर करेंगे। PB05 में जाएं, दोबारा डेटा एंटर करें। इधर ये जो W का फॉल्ट है, अगर ये पहले से सारे ज़ीरो है, इधर मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं PB05 पहले सारे ज़ीरो। इधर से मैं आपको VFD की स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या जो फॉल्ट है वो W का फॉल्ट आता है। इधर से सॉरी, इधर गलत हो गया। देख सकते हैं W का फॉल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 52-53 पे जब गया तो W का फॉल्ट आ गया। ये दरअसल इसमें है PB05 में। अगर इसको हम 5 करेंगे तो ये W का फॉल्ट हमारे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक समझ आ गया उसका होगा। अगर W का फॉल्ट आया तो आपने PB05 को 5000 पूरा करना है। डेटा एंटर करेंगे, PB06 आ गया, इसको डेटा एंटर करेंगे। ये एक इसको ठीक है, डेटा एंटर करेंगे। PB07 आ गया, दोबारा डेटा एंटर करेंगे। अच्छा, इधर समझने वाली बात, ये जो पहले से 3 है अगर, तो इसमें आपके मोटर में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ये 130 तब होता है जब आप VFD को रिस्टोर करेंगे, सारा जो इसके फॉल्ट ख़त्म होंगे, तो फिर ये आपसे 130 दिखाएगा। तो आपने इसको 150 करना है। बाकी PB08 आ गया, वापस चलेंगे। यहाँ तक PB ग्रुप की समझ आ गया होगी। और जो दूसरी सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पानी का प्रेशर कम आए तो वही सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देने होगी। अगर आप वीडियो को स्किप मत करो, बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्किप करोगे, जो पहले मैंने क्या कहा, कुछ किसी बंदे को समझ नहीं आ गया, क्योंकि वीडियो को मुकम्मल जुड़े रहना ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, हमारा भी। तो इधर से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 558 वोल्ट आ रहे हैं हमारे VFD में। तो अगर आप VFD को मसनूई तौर पर इसको वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ। वो कोई जो है ना यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताया। तो वो कौन सा ग्रुप है, सेटिंग है, वो है PE मास्टर सेटिंग। PE मास्टर सेटिंग में आपने आना होगा, डेटा एंटर, इधर दोबारा डेटा एंटर। ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, नॉर्मल हर VFD का यही पासवर्ड है, 40721। अगर इसी पासवर्ड से आपका VFD नहीं खुल रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके VFD मास्टर सेटिंग पासवर्ड लिख के सर्च करें तो सारे काफ़ी आपको वीडियो मिल जाएंगे, उधर से चेक करें। ज़्यादातर इसी से पासवर्ड से खुल जाएंगे। तो 40721 डेटा एंटर करेंगे। अभी आपने जाना है PE10 में। PE10 में डेटा एंटर करेंगे। इधर 120 है। अगर मैं इसको 140 करूँ तो ये मसनूई तरीके से हमारा जो वोल्टेज हैं वो बढ़ जाते हैं। वो उधर से पहले 565 थे। अभी चेक करेंगे कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इधर से आप देख सकते हैं। तो आपने चेक कैसे करना है, शिफ्ट वाले बटन की मदद से। 658 565 तकरीबन 190 वोल्ट का हमें मसनूई तरीके से VFD ने जो बूस्ट दिया था तो हमें 100 वोल्ट का फ़ायदा हो गया। अभी नहीं, इसको मैं पहले वाले तरीके पे चलाता हूँ। इसको ज़्यादा बूस्ट देने का भी फ़ायदा नहीं है। इसको पहले 120 था, लेकिन ये जो पहले से 20% पर बूस्ट पर चल रहा है। पहले इसका जो सेटिंग होता है वो 100 पे होता है, लेकिन मैं इसको 120 पे कर रहा हूँ। जो ये ठीक है, 120 है। पहले भी इसको 120 के ऊपर था। इसको डेटा एंटर करेंगे। बाकी अगर आपके पानी का प्रेशर कम आए तो आपने PB में आ जाना है। दोबारा PB डेटा एंटर करेंगे, PB04 में आ जाना है। इधर पहले अगर आपके पानी का प्रेशर कम आए तो आपने 10% इसको गिराना है। डेटा एंटर करेंगे। अगर इसी सेटिंग से इसकी वजह से आपका पानी का प्रेशर तो कम था तो लाजमी फ़र्क करेगा। तो अगर आपने ये बात ज़हन में याद रखना है, जो पहले वाला आपने सेटिंग किया है उसको कहीं कापी कहीं लिख देना है कि अगर उससे फ़र्क ना पड़ा तो वो पहले वाला सेटिंग वहीं पे करना है जो पहले था। ये बात ज़हन में याद रखें कि ये ना हो कि आपके इन्वर्टर में और भी ख़राबी आ जाए। बाकी इसका सेटिंग यही था। और दूसरे PE ग्रुप में दोबारा आपको समझाऊंगा। जब आपके इन्वर्टर में OU3 का फॉल्ट आ जाए तो वो कैसे ख़त्म करें। ये 40721 पहले भी मैंने आपको बताया था। 40721 ये VFD का कोड है मास्टर सेटिंग का। तो इधर जाएंगे P7 में OU3 फॉल्ट को समझाने के लिए। ये पहले देख सकते हैं, ये 8 है, इसको करेंगे 3। फिर हमारे VFD में OU3 का फॉल्ट आएगा। देख सकते हैं, जब मैं डेटा एंटर करूँगा फिर आ जाएगा ये OU3। अगर आपके इन्वर्टर में OU3 का फॉल्ट आ रहा है तो आपने यही सेटिंग करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वही सेटिंग है PE मास्टर सेटिंग।
डेटा एंटर करेंगे। आपने यहाँ आ जाना है P7 में। पहले जितना था आपने 100% ज़्यादा करना है। मेरा तो 300 है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 300 किया। वैसे मेरा जो पहले था 800 था, तो फिर भी मैं इसको 800 पे ले जाऊँ, डेटा एंटर करूँ, देख सकते हैं ठीक हो गया हमारा VFD। पहले जो फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करा था 60, वही के ऊपर आ गया, कोई फॉल्ट हमें देखने को नहीं मिला। बाकी अगर आपके VFD में SP0 का फॉल्ट आ रहा है, तो SP0 का अगर आप सिंगल फेज चला रहे हैं घर के बरकीला चलाने के लिए, तो आपने PB01 में जाके इसको ज़ीरो करना है। ये तब करना है दोस्तों, याद रखें, जब आप सिंगल फेज चला रहे हैं। अगर आप 3 फेज चला रहे हैं तो उसका सेटिंग मैं आपको अलग बताता हूँ। अगर आप घर के बरकीला चला रहे हैं तो आपने सिर्फ इसको ज़ीरो करना है। अगर 3 फेज चला रहे हैं तो आपको आपके मोटर को जलने का ख़तरा है, इसको जो है ना 1 पे रहने दें। अगर आप सिंगल फेज चला रहे हैं तो आपने ये सेटिंग करनी है। बाकी इसका सेटिंग यही था। और अगर आप 3 फेज चला रहे हैं तो आपके सामने SP0 का फॉल्ट आ रहा है, तो आपने अपने मोटर की टर्मिनल चेक करनी है। टर्मिनल किधर है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट इधर से दोस्तों। ये जो 3 तारें जाती हैं आउटपुट की, UVW पे 3 तारें लगी होती हैं, तो एक फेज़ करंट नहीं पास कर रहा है, इसलिए आपके इन्वर्टर में SP0 का फॉल्ट आ रहा है। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।